सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, कम वक्तों में हमें ज्यादा काम करना है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह मौसम है। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले तशरीफ लाए, लेकिन हवाओं की नाजुक खिरामी और माहौल की शगुफ्तगी ये बता रही है कि जैसे कल ही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई हो। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। मरीज़े इश्क को खाकी शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और अपने उलमा की तरफ से, अइम्मा की तरफ से, नाज़िम इजलास की तरफ से ये शेर पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में। सबका अपना अपना मरकज है, अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज अहले सुन्नत हिंदुस्तान में बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ है। अब इस मरकज से हमें मिलता क्या है? इस मरकज से वाबिस्ता होने से फायदा क्या मिलता है वो सुनिए। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मदीने से खजाना। आला हजरत, आला हजरत हमारी जरूरतों का नाम है, बरेली अहले सुन्नत की जरूरतों का नाम है। इसलिए कि अगर आला हजरत न होते तो आज ये कोई भी हजरत नजर नहीं आते। आज जी हजरत नजर नहीं आते। अगर हजरत का वजूद है तो ये सदका है आला हजरत का। बदअकीदों ने कहा कि फातिहा बिदअत है। आला हजरत ने फरमाया नादान, फातिहा बिदअत नहीं, बाइस बरकत है। लोगों ने कहा कि अजान कब्र बेकार है। आला हजरत ने फरमाया मुर्दे के लिए शैतान से बचाने का बेहतरीन हथियार है। जमाने ने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है। आला हजरत ने फरमाया हमारे आका को ऐसा इल्म गैब है, ऐसा इल्म गैब है कि वो खुदा का दीदार करते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब लोगों ने कहा कि मुस्तफा हाजिर और नाजिर नहीं है, तो बरेली का ताजदार कहता है नबी तो ऐसे हाजिर और नाजिर हैं कि हर मोमिन के कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया मा हक़्क़ुल वालिदैन। अज़मत वालिदैन की महफिल है, हदीस पाक सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, औलाद के ऊपर माँ बाप का हक क्या है? क्या हक है माँ बाप का? बस एक जुमला में दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा और खुदा तौफीक दे तो उसे गिरह कर लीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बाप का हक पूछते हो, औलाद के ऊपर क्या है? हुमा जन्नतु का व नारो का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अजीब बात है, एक ही शख्स जन्नत भी हो, जहन्नम भी हो। एक ही शख्स के अंदर दो मुतजाद सिफतों का वजूद, जन्नत भी जहन्नम भी, अंधेरा भी उजाला भी, रोशनी भी जुल्मत भी। या रसूल अल्लाह, फरमाने अक़दस का मतलब क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मुलाज़ा फरमाइए, अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज कर लिया तो जहन्नम में चले जाओगे, माँ बाप को अगर राजी कर लिया तो तुम जन्नत में चले जाओगे।
हुमा जन्नतु का वनारो का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो जन्नत में चले जाओ राजी करके, चाहो तो जहन्नमी बन जाओ इनको नाराज करके। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक बड़ा खूबसूरत वाकया तहरीर फरमाया है, सुनिए। हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा तहरीर फरमाते हैं कि एक नौजवान मर गया तो एक अब्दे सालेह ने, एक नेक बंदे ने ख्वाब में देखा कि वो नौजवान जन्नत में हाजियों की सफ में बैठा हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाजियों की सफ में। अब अल्लाह के नेक बंदे ने उससे पूछा, ऐ नौजवान, तू कोई बड़ा परहेजगार आदमी तो था नहीं, तहज्जुद गुजार तो था नहीं, कुरान का कारी तो था नहीं, हाफिज कुरान था नहीं, आलिम दीन नहीं था, पीर साहब की सोहबत में भी नहीं बैठता था, मरने के बाद ये मकाम मिला कैसे तुमको? तूने हज नहीं किया मगर हाजियों की सफ में तुमको जगह मिल गई, जन्नत में हाजियों की सफ में कैसे पहुंचा? तूने नेक अमाल तो किए नहीं थे। गौर से सुनना नौजवान, आज का नौजवान अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के 5100 रुपए की चादर चढ़ा रहा है। बाप के पास अच्छी लुंगी नहीं है, माँ के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मखदूम की चौशा की बारगाह में जाकर के 1100 की फूलों की चादर पेश कर रहा है। माँ बाप के पास खाने दवा के लिए पैसे नहीं है। अर्ज ये करना चाहता हूँ मैं आपसे, तुम क्या सोचते हो 5000 की चादर चढ़ाने से ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? मखदूमे की चौशा राजी हो जाएंगे? बरेली का पीर राजी हो जाएगा? मरहरा का ताजदार राजी हो जाएगा? नहीं वल्लाह, जब तक माँ बाप को राजी ना करोगे ये कोई राजी ना होंगे। अगर तुम चाहते हो अजमेर वाला राजी हो जाए, पहले माँ बाप को राजी कर लो, बाद में ख्वाजा के दर पर जाकर के चादरें चढ़ाना। इसलिए कि जब माँ बाप राजी होंगे अजमेर वाला भी राजी रहेगा, जब माँ बाप राजी रहेंगे कि चौछा वाला भी राजी रहेगा, जब माँ बाप राजी रहेंगे बरेली वाला भी राजी रहेगा, जब माँ बाप राजी रहेंगे मरहरा वाला भी राजी रहेगा, जब माँ बाप राजी रहेंगे बगदाद वाला पीर राजी रहेगा, और जब सब राजी रहेंगे तो मदीने का मुस्तफा भी राजी रहेगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी रहेगा। तो अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आपसे, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप की पैरवी करो। हजरात आइए मैं आपको बताऊं। हाँ तो पूछा, जन्नत में तू हाजियों की सफ में कैसे पहुंच गया? तहज्जुद तो पढ़ता नहीं था, कुरान की तिलावत करता नहीं था, नेक अमाल थे नहीं तुम्हारे पास। जानते हैं क्या जवाब देता है? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, बहुत बड़ा नमाजी नहीं था, बहुत बड़ा रोजेदार नहीं था, शब जिंदादार नहीं था, हाजी भी नहीं था, कारी भी नहीं था, आलिम भी नहीं था, पीर साहब के पास भी नहीं बैठता था, मगर मैं एक नेक अमल करता था, वही नेकी काम आ गई है। बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी में एक नेक अमल करता था, वही नेक अमल मरने के बाद काम आ गया, और उसी नेक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे हाजियों की सफ में जगह दे दिया। सुनना चाहेंगे वो नेक अमल क्या था? सुनेंगे? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और बावाज़े बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। नौजवान जवाब देता है, सुनो, मैं बहुत बड़ा नमाजी तहज्जुद गुजार तो नहीं था, मगर एक नेक काम करता था कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता था अपनी माँ को सलाम करता और माँ के कदम को चूम लेता था। जब बाजार से घर आता अपनी वालिदा को सलाम करता और माँ के कदम चूमता, और जब जब मैं अपनी माँ के कदम चूमता, माँ को सलाम करता, मेरी माँ के आंचल दुआ के लिए उठ जाते थे, और मेरी माँ दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मरने के बाद हाजियों की सफ में जगह दे देना, हाजियों की सफ में जगह दे देना, मेरे बच्चे को मरने के बाद हाजियों की सफ में जगह दे देना। नौजवान कहता है अब्दे साले से ख्वाब में, सुनिए, मरने के बाद न तहज्जुद गुजारी काम आई है, न नमाज काम आई है, न रोजे काम आए हैं, मरने के बाद तो मुझको मेरी माँ की दुआ काम आ गई है, माँ की दुआ काम आ गई है। वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हुमा जन्नतों का वनारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। लिहाजा नौजवानों, इताअत वालिदैन करो, माँ बाप की खिदमत करो। जब तक माँ बाप दुनिया में बकायदे हयात हैं उनकी खिदमत करते रहो,
और जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए हमेशा दुआए मगफिरत करते रहो, उनके नाम से महफिलें मुनक्किद करते रहो। काबिल मुबारकबाद है जनाब अब्दुल मुबीन और तमाम बिरादरान जिन्होंने अपने वालिदैन की इसाले सवाब के लिए नूरानी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क़ में तरक्की और बरकतें अता फरमाए और इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। सुनिए, एक हदीस पाक याद आ रही है, आला हजरत सरकार ने अहकाम शरीयत में एक हदीस पाक नकल फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं, मन तसद्दक़ मिनकुम फलियजअलहा अन अबवैहि, मन तसद्दक़ मिनकुम ततव्वुअन फलियजअलहा अन अबवैहि। सुनो, जब तुम में से कोई सदका करे, क्या करे? सदका करे, किसी फकीर को खाना खिलाओ, किसी यतीम की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो, जब कभी खैरात करो, मदरसे में कभी चंदा दो, मदरसे में तुम कभी ताउन करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तसद्दक़ मिनकुम ततव्वुआ, जब तुम में से कोई नफली सदका करे, नफली सदका, तो नफली सदका करेंगे तो कैसे? नियत क्या करेंगे? मेरे आका फरमाते हैं कि नियत ये कर लो कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से सदका कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? जब तुम में से कोई सदका करे तो नियत कर लो कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से सदका कर रहा हूं। फायदा क्या मिलेगा? आला हजरत ने हदीस पाक नकल फरमाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पैसा तुम्हारा है, नियत कर लो कि माँ बाप की तरफ से। खाना तुम खिला रहे हो फकीर को, नियत कर लो कि माँ बाप की तरफ से। फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसका पूरा पूरा सवाब तुमको भी मिलेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मिलेगा। माँ बाप अगर दुनिया में होंगे, उनकी उम्र लंबी हो जाए, कब्र में चले गए होंगे तो उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठे कि दुनिया में अगर वालिदैन हैं, उनकी खिदमत करते रहें और दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए जब भी खुदा तौफीक दे इसाले सवाब करते रहें। सदका करे तो माँ बाप के नाम से, किसी फकीर को खाना खिलाए तो माँ बाप के नाम से, मदरसा मस्जिद में ताउन करें तो माँ बाप के नाम से। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में एक हदीस पाक नकल फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई औलाद अपने माँ बाप की तरफ से अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, सुन लीजिए हदीस पाक, जो कोई औलाद, बेटा हो या बेटी, बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, जो कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, फतूबा लहुम ज़ादा उम्रुहुम व ज़ादा रिज़्क़ुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो उन औलाद को जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। या रसूल अल्लाह, क्या खुशखबरी सुना दी जाए, क्या बशारत दे दी जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ादा उम्रुहुम व ज़ादा रिज़्क़ुहुम, जो कोई अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है तो परवरदिगार आलम इस दुआए मग़फ़िरत के सदक़े में उसकी उम्र को लंबी फरमा देता है और उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दिया करता है। लिहाजा माँ बाप के लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत करते रहें और सदका करें तो नियत करें कि हम अपने माँ बाप की तरफ से कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है ऐ अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा हैं उनकी उम्र लंबी फरमा दे, और जिनके वालिदैन शहर खमूशा में पहुंच चुके हैं ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला इन टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हकीकत हमको वाक़ा ने जो बतलाई नहीं होती तो फिर हमको कभी मालूम सच्चाई नहीं होती। नबी का नाम लेते ही